वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज श्री मंच में विराजमान सभी महापुरुष, For a change, I will speak in हिंदी। उसके ऊपर में महाभारत के दो चरित्र मुझे याद आते हैं। एक महाभारत का चरित्र है दुर्योधन और दूसरा महाभारत का चरित्र है अर्जुन। दुर्योधन को भी परमात्मा श्री कृष्ण समझाने के लिए हस्तिनापुर में गए और अर्जुन को भी परमात्मा श्री कृष्ण समझा रहे थे। दुर्योधन को जब भगवान ने समझाया, उसने कहा कृष्ण ये मेरी समस्या नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। This is not my problem. I know what is dharma, I know what is adharma. So knowledge is not my problem. मैं जानता हूँ सब कुछ। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है। तो डोंट टीच मी। आई नो। अर्जुन के सामने भी यही समस्या है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को पूछता है, कृष्ण कि कई बार ऐसा होता है अनिच्छन्न भी वासनेय बलादिव नियोजिता। बहुत बार हम जो काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं वो काम कैसे हमसे कौन करवा लेता है। अंदर से हम अपने आप को रोकने की कोशिश भी करते हैं। हमें मालूम है ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। तो दो पात्र हैं और दोनों को समझाने वाले परमात्मा श्री कृष्ण है। अब इससे बड़ा तो कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो आचार्य में कोई कमी नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं कि तुम पांडवों को उनका ये 5 कम से कम गांव दे दो तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होगा। वो कहता कृष्ण ये मेरी समस्या नहीं, मुझे मालूम है पाप क्या है, मुझे मालूम है पुण्य क्या है, और मुझे ये भी मालूम पाप के कारण क्या होता है और पुण्य के कारण क्या होता है। मैं आई एम अवेयर। क्यों नहीं छोड़ पाते तुम? जब आपको पता है कि पुण्य होता है, पुण्य का फल ये होता है, पाप होता है, पाप का फल ये होता है, फिर तुम छोड़ क्यों नहीं पाते हो? इस समय में व्यक्ति भगवान को दोष देता है। आप सुनते बहुत बार लोग कहते भगवान बुलाएगा तो जाएंगे 4 धाम यात्रा में। जब कभी बुलावा आएगा तो जाएंगे। हम नहीं जा रहे, हमारी गलती नहीं है, ईश्वर नहीं चाह रहा है। वो बुलाएगा तो हम जाएंगे। दुर्योधन भगवान को कहता है केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मेरी कोई गलती नहीं। अंदर में कोई देवता बैठा हुआ है जो मुझे जैसा लगाता है, जो मुझसे करवाता वो मैं करता। So don't believe me.
और वो देवता शायद तुम ही हो। तो ये दुर्योधन का निष्कर्ष निकाला हुआ है कि यदि मैं पाप करता हूं तो उसका दोषी मैं नहीं हूं, मेरे अंदर बैठा हुआ कोई परमात्मा, ईश्वर है, भगवान है, कॉन्शियसनेस, व्हाटएवर वो है। भगवान को अर्जुन पूछा, प्रभु क्या है? इस बारे में मैं आपको एक बात सुनाऊं। कालिदास ने एक बहुत अच्छा काव्य लिखा जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम को मैं इसलिए यहाँ पर जरा कनेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ का जो राजा है, जब शकुंतला को देखता ऋषि के आश्रम में, उसके मन के अंदर में काम विकार आया। उसने कहा ऐसा काम विकार मेरे मन में आ कैसे सकता? क्योंकि ऋषि कन्या है और मैं क्षत्रिय राजा हूँ, एक ऋषि कन्या के प्रति मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आ सकता। इसका अर्थ हुआ तो कालिदास ने एक बात लिखी है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। जहां पर संदेह होता है वहां जो लोग सज्जन पुरुष हैं उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पुण्य की तरफ होती है। उनका अंतःकरण ही प्रमाण बन जाता है। अंतःकरण ही प्रमाण है, उनकी सोच ही प्रमाण है, थॉट प्रोसेस ही प्रमाण है, गलत होगा ही नहीं। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा, प्रभु क्या है? अनिच्छन विवास में या बलादिव नियोजिता। तो भगवान का उत्तर सुन। भगवान कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। आप शुभ कार्य करने चाहने पर भी नहीं कर पा रहे हो, इसका दोष परमात्मा को नहीं, इसका दोष किसी देवता का नहीं। तो भगवान ने वहां निष्कर्ष दिया, अंदर में दो चीजें हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र। काम और क्रोध ये दो चीजें हैं जिनके कारण हमें मालूम है कि नहीं करना चाहिए तो भी हमारा काम करवा लेता, हमारी इच्छाएं करवा लेती है, हमारे डिजायर्स, हमारा क्रोध जो हमारे रजोगुण के कारण हुआ है वो हमसे करवा रहा है। तो अपने काम और क्रोध के कारण हम जानते हुए भी पुण्य कार्य नहीं कर पाते हैं, जानते हुए भी पाप कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उसमें अब क्या करना है? The $1 million question is now what to do? क्या करना चाहिए? परमात्मा श्री कृष्ण समझा रहे हैं दोनों को, अर्जुन को भी दुर्योधन को भी। क्या करना चाहिए? तो करने के लिए तरीका है कि अब चीजों को, जैसा भगवान ने गीता में बोला, यज्ञ दान तपा कर्म, यज्ञ कर्म, दान कर्म, तपा कर्म न त्याज्य कार्य में तो ये करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। करते रहते कहते क्या होता है? पावनानि मनीषिणाम्। ये करते 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 चित्त के अंदर में पवित्रता आ जाएगी, और जैसे ही चित्त के अंदर में पवित्रता आती है आप मनीषी बन जाते हैं। फिर आपका अपना अंतःकरण ही प्रमाण बन जाता है। तो जो शास्त्र का आदेश है, जैसे आप देखते ना कोई चीज खरीदते हो, टीवी खरीदा, टीवी के साथ एक मैनुअल आता है, हाउ टू ऑपरेट। आप मोबाइल खरीदते हो, एक मैनुअल आता है। तो जब आपको परमात्मा ने पूरा का पूरा एक मनुष्य का शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, इसके साथ एक मैनुअल आया हुआ है, हम बोलते हैं उसको शास्त्र। शास्त्र, वो शास्त्र हमारा मैनुअल है। उसको देख करके आपको अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को उस दिशा में ले जाना पड़ेगा कि जिससे आप किस प्रकार इसका यूज करें। तो धीरे 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 ऐसे महापुरुषों की संगति मानने के बाद मुझे कुंभ मेला जाना चाहिए था। मैं महामंडलेश्वर हूँ तो मेरा काम होता है रथ में बैठूं, जाके गंगा नहाऊं।
मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, मेरे कुछ व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगा कि मेरा कुंभ हो गया। कुंभ में संत महात्मा के अपना जो ज्ञान बांटते थे, शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, वो यहाँ पर हो रहा है। इसको देख करके, सुन करके ऐसा लगा कि जैसे कुंभ में बैठे हैं। महाराज श्री के पावन सानिध्य में तो एक बार में आप कोई व्यक्ति पुण्य करने के रास्ते में नहीं जा सकता है। बहुत तरह के विघ्न है, और विघ्न भगवान की भाषा में कहूं तो काम है, सब क्रोध है। अनेक रूप होते काम के, अनेक रूप होते क्रोध के। उनको दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ऐसे संतों के साथ रुकिए, उनके मार्गदर्शन में धीरे 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 हमारे चित्त को ऐसी क्षमता पैदा हो जाएगी कि हमारा चित्त अब अपने आप पुण्य कर्म की तरफ बढ़ता रहेगा और पाप कर्म छूटते रहेंगे। बस यही रास्ता है आगे के लिए। महाराज श्री का आदेश हुआ। मैं अभी थोड़े समय पहले अमेरिका से आया हूँ, तो थोड़ा भी जेट लैग का भी चक्कर चल रहा है।